एलटी ग्रेड, जूनियर एडेड तथा यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है, जूनियर एडेड के जो एग्जामिनेशन होने वाला है जूनियर एडेड का, वो बहुत नज़दीक है और मैंने एलटी ग्रेड का भी बैच शुरू किया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन क्वेश्चंस को हम कवर करें जो जूनियर एडेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एलटी ग्रेड के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस को लेके मैं आ गया हूँ आप सबके सामने। याद रखिएगा दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चंस में से जो मैं ये सीरीज करा रहा हूँ, क्वेश्चन जूनियर एडेड में आएंगे, चूँकि एग्ज़ाम होना है, उसके बाद आंसर की भी आनी है और आपको पता भी चलना है। इसलिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो झूठ पकड़ा जाएगा। मैंने टीजीटी 2021 में भी कहा था कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, और क्वेश्चन आए। उसके बाद मैंने यही प्रिडिक्शन एलटी ग्रेड के बारे में भी किया है जो अपकमिंग एग्जाम है, और यही बात मैं कह रहा हूं जूनियर एडेड के बारे में कि इन क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा, इससे क्वेश्चन आना तय है 100%। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। Who was the father of poetry in English literature? Most important question junior एडेड के point of view से। Who was the father of poetry in English literature? तो this is none other than Geoffrey Chaucer. Option C is correct. Option C correct. Who is the father of poetry in English literature? Geoffrey Chaucer. Next question पे आते हैं प्यारे दोस्तों। Chaucer's prologue and many of the Canterbury Tales appeared in। कब आई चौसर्स प्रोलॉग एंड मेनी ऑफ द कैंटेबरी टेल्स? कब आई? तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1385 to 90। चौसर का प्रोलॉग और बहुत जो कैंटेबरी टेल्स की बहुत सारी कहानियां हैं, कई कहानियां हैं, वो कब आई? 1385 से 1390 के बीच में। चौसर डाइड इन 1400 में डेथ हुई, चौसर की मृत्यु हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चौसर फाउंड इंग्लिश a dialect and left it a language, who said these words? तो ये लोच का ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड के लिहाज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या है? चौसर फाउंड इंग्लिश डायलेक्ट एंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ये लोच का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा। चौसर्स ट्राइलस एंड क्रेसिडे इज अ, क्या है ट्राइलस? एक नरेटिव पोम है, ध्यान में रखिएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक नरेटिव है, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। और ट्राइलस एंड क्रेसिडे में किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था चौसर ने, ये हमें बताइएगा। कमेंट में बताइएगा कि ट्राइलस एंड क्रेसिडे में किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। Next question, if Chaucer is the father of English poetry, he is the grandfather of English fiction. Who expressed this opinion? कि अगर चौसर इंग्लिश पोएट्री के पिताजी हैं तो ग्रैंडफादर भी इंग्लिश फिक्शन के ग्रैंडफादर हैं। ये किसने एक्सप्रेस किया ये ओपिनियन? तो ये जीके चेस्टरटन का ओपिनियन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपिनियन है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जूनियर एडेड के लिए इंपॉर्टेंट है, एलटी ग्रेड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। द प्रिवेलिंग फीचर ऑफ चौसर्स ह्यूमर इज इट्स अर्बेनिटी। जो प्रिवेलिंग फीचर है चौसर के ह्यूमर की, उसमें अर्बेनिटी है, उसमें शहरीपना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मेन एंड वुमेन ऑफ एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी इन इंग्लैंड आर ग्रुप्ड अराउंड द जोवियल होस्ट ऑफ द। ये AROUS जहां पर है, ये अराउंड समझिएगा दोस्तों। ग्रुप्ड अराउंड द जोवियल होस्ट ऑफ द, तो ये ट्यूबार्ड इन। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबार्ड इन। तो जो मेन एंड वुमन ऑफ एवरी क्लास, जो महिला और पुरुष हैं सभी समाज के सभी क्लास के वर्ग के इंग्लैंड में, वो कहाँ ग्रुप्ड अराउंड होते हैं, कहाँ एकजुट होते हैं? किस जोवियल होस्ट के यहाँ? तो ट्यूबार्ड इन में वो इकट्ठा होते हैं सब। तो ग्रुप्ड अराउंड, अराउज जो लिखा हुआ है अराउंड समझिएगा। मेनी टाइम्स प्रिंटिंग मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक डज हैपन। Next question. Chaucer wrote the Canterbury Tales in the reshaped and reformat. Chaucer wrote the Canterbury Tales in reshaped and reformat. इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसमें ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा है, ध्यान में रखिएगा। चौसर ने जो कैंटेबरी टेल्स है इन द रीशेप्ड एंड फॉर्मेट में किस में लिखा? रीशेप्ड और रीफॉर्म्ड होना चाहिए था यहाँ पे। रीशेप्ड एंड रीफॉर्म्ड, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को रीशेप और रीफॉर्म करके इन्होंने कैंटेबरी टेल्स लिखा था।
हु इंट्रोड्यूस द हेरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश वर्स एंड इन्वेंटेड द राइमर ऑयल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हु इंट्रोड्यूस द हेरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश वर्स एंड इन्वेंटेड द राइमर ऑयल। हेरोइक कपलेट को भी इंट्रोड्यूस किया इन्होंने इनटू इंग्लिश वर्स एंड इन्वेंटेड द राइमर ऑयल। तो राइमर ऑयल को भी इन्वेंट किया, चौसर ही हैं, ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जूनियर एडेड और यूजीसी नेट के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। चौसर्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज द हेरोइक कपलेट अकर्स इन। चौसर्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज द हेरोइक कपलेट कहाँ होता है? द लेजेंड ऑफ गुड वुमन में यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हेरोइक कपलेट, ध्यान में रखिएगा। एलटी ग्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूनियर एडेड और यूजीसी नेट के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। द पिलग्रिम्स इन चौसर्स प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स गो टू द पिलग्रिमेज टू द टूम्ब ऑफ। जो पिलग्रिम्स हैं चौसर के प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में, इस रचना में जो पिलग्रिम्स हैं वो पिलग्रिमेज पे जाते हैं, धार्मिक यात्रा पे जाते हैं। किसकी टूम पर जाते हैं? सेंट थॉमस। किसकी टूम पे जाते हैं दोस्तों? सेंट थॉमस ए बेकेट की टूम पे जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ए ऑप्शन। कहाँ तीर्थ यात्रा करने सब जाते हैं? सेंट थॉमस ए बेकेट के टूम पर। अ बुक ऑफ द डचेस इज एन एलोगेरी है, ध्यान रखिएगा। द बुक ऑफ डचेस क्या है? एलोगेरी है। बुक ऑफ डचेस क्या है दोस्तों? एलोगेरी है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोगेरी क्या होती है? एलोगेरी होती है ऊपर ऊपर कोई और कहानी, एक सिंबॉलिक स्टोरी चलती है, नीचे रियल उसका जब अर्थ निकालिए, मतलब दो स्टोरी चलती हैं एलोगेरी में। चौसेरियन 7 लाइन स्टैंजा इज आल्सो नोन, राइमर ऑयल कहा जाता है। जो चौसेरियन स्टैंजा है 7 लाइन स्टैंजा, उसे राइमर ऑयल कहा जाता है। हमने इस पे बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, बी स्क्वायर बाई कास्टली क्राउन। राइमर ऑयल की राइमिंग स्कीम एलटी ग्रेड वाले याद रखें। जूनियर एडेड में तो पूछने की संभावना, पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि चौसेरियन 7 लाइन स्टैंजा इज आल्सो नोन एज राइमर ऑयल, इतना पूछ सकता है। लेकिन राइमर ऑयल की राइमिंग स्कीम एलटी ग्रेड वालों से पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ए बी स्क्वायर बाई कास्टली क्राउन याद रखिएगा। वो ट्रिक वाला वीडियो मेरा यूट्यूब में मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो ट्रिक्स वाले वीडियो हैं प्लेलिस्ट में सब मैंने कैटेगराइज कर रखा है। कौन एलटी ग्रेड के लिए वीडियो है, कौन ट्रिक्स पर वीडियो है, कौन टीजीटी पीजीटी के लिए वीडियो है, सारे वीडियोज को मैंने कैटेगराइज कर रखा है। और दोस्तों यूट्यूब पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। जूनियर एडेड के लिए भी मैंने वादा किया था कि मैं आऊँगा आपके पास, आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, और मैं आया। और ये वो क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड और जूनियर एडेड सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन द ब्लैक डेथ वॉज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों एग्जाम्स के लिए, यूजीसी नेट के लिए, जूनियर एडेड के लिए, एलटी ग्रेड के लिए। द ब्लैक डेथ क्या थी? द टेरिबल प्लेग ब्रिंगिंग डेथ एंड डिवेस्टेशन, एक प्लेग जो फैला था, जिसने बहुत ज़्यादा मृत्यु और विनाश को जो लाया था, जो प्लेग, उसे ही क्या कहा जाता है? ब्लैक डेथ कहा जाता है इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लाउमैन इज रिटन बाय, ये एक अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लाउमैन इज रिटन बाय, ये विलियम लॉन्गलैंड की रचना है, ध्यान रखिएगा। द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स ऑफ द प्लाउमैन, पियर्स ऑफ द प्लाउमैन नाम से ज़्यादा फेमस है, विलियम लॉन्गलैंड की रचना है। पियर्स द प्लाउमैन इज एन एलोगोरी ऑन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ पे एक एलोगोरी है। पियर्स द प्लाउमैन, द मेन मोटिव ऑफ पियर्स द प्लाउमैन इज, पियर्स द प्लाउमैन जो कि लॉन्गलैंड की रचना है, इसका मेन मोटिव क्या है? तो एक्सपोज द करप्शन एंड एविल्स ऑफ द चर्च, इसमें ये एक्सपोज करते हैं, उद्घाटित करते हैं जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो बुराइयां हैं, एविल्स हैं, चर्च में व्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन गोवर रोट हिज फर्स्ट पोम स्पेकुलम मेडिटेंटिस इन, ये फ्रेंच में लिखी गई थी जॉन गोवर की ये रचना, जो पोम है स्पेकुलम मेडिटेंटिस। Identify the language in which John Gower wrote his second poem Vox Clementis, लैटिन में लिखी। जॉन गॉवर ने अपनी जो सेकेंड पोम है किसने लिखी? लैटिन में लिखी है। जॉन गॉवर्स थर्ड पोएम कन्फ्यूशियो अमांटिस इज रिटन इन, ये इंग्लिश में लिखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा जूनियर एडेड के लिहाज से। वो दो क्वेश्चन जो इसके पहले मैंने पढ़े यूजीसी नेट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन जॉन गॉवर्स थर्ड पोम कन्फ्यूशियो अमांटिस इज रिटन इन,
इन इंग्लिश में लिखी गई है कन्फ्यूशियस एमांटिस जॉन गोवर की। चौसर हैज़ बीन हेल्ड एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एलटी ग्रेड जूनियर एडेड, चौसर हैज़ बीन हेल्ड एट द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशंस। ध्यान में रखिएगा, पुनर्जागरण का जो एक सुबह का जो तारा होता है वो कहा गया, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशंस कहा गया। वाइक्लिफ्स ट्रांसलेशन टू द बाइबल अपीयर्ड इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है 90% संभावना है कि जूनियर एडेड और एलटी ग्रेड में आ जाए ये क्वेश्चन। मैं यहाँ पे बिल्कुल शाउट करके कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, नहीं बाद में कहेंगे सर आपने पढ़ाया था। बहुत सारे टीजीटी 2021 में ढेर सारे लोगों ने इस बात की कंप्लेन की कि सर मैंने आपको सीरियसली नहीं लिया, बाद में आपकी ट्रिक्स से आपने जो बताया था बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो यहाँ ये मिस्टेक मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन इतने एकेडमिक एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना ज़्यादा पूछा गया है कि ये क्वेश्चन तो आप गलत किए तो बाहर हो जाओगे आप एग्जाम से। वाइक्लिफ्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल अपीयर्ड इन, जो वाइक्लिफ का जो ट्रांसलेशन है बाइबल का कब अपीयर हुआ, ये 1380 में अपीयर होता है, ये डेट बिल्कुल मत भूलिएगा। 1380। वाइक्लिफ्स इंग्लिश इज, वाइक्लिफ की जो इंग्लिश है वो कैसी है, सिंपल है, विगरस है एंड पॉइंटेड है। ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। आइडेंटिफाई द बुक विच हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइक्लिफ्स बाइबल, उस बुक का नाम बताइए जो वाइक्लिफ्स की बाइबल से प्रभावित है। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल है, जो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल है वो वाइक्लिफ की बाइबल से प्रभावित है। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जूनियर एडेड। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। 25 हर एक 25 क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, तब तक लेके आता रहूँगा जब तक जूनियर एडेड का एग्जाम नहीं हो जाता। और ये क्वेश्चंस एलटी ग्रेड वाले बिल्कुल हल्के में ना लें, ये ना सोचें कि सर एलटी ग्रेड से जूनियर एडेड पे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चंस पिछली बार जब 2018 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, सिलेबस से तो जो सिलेक्शन रिजेक्शन हुआ ही, एलटी ग्रेड में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो कि पूरे लिटरेचर से कॉमन क्वेश्चन थे, और उन कॉमन क्वेश्चंस को पढ़ के कोई नहीं गया था। ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि एलटी ग्रेड के पहले जूनियर एडेड का एग्जाम लगा हुआ है, इससे आपके जो लिटरेचर के कॉमन क्वेश्चन हैं, इंग्लिश लिटरेचर के जो कॉमन क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे, जिससे अगर एलटी ग्रेड का जो आने वाला एग्जाम है उसमें अगर कॉमन क्वेश्चन भी वो पूछता है तो आप बाहर नहीं होगे एग्जाम से। तो हर चीज़ में संभावना तलाश करनी चाहिए। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एलटी ग्रेड के पहले जूनियर एडेड आया हुआ है, जिससे आपके लिटरेचर के कॉमन क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और मैं लगातार ये क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आता रहूँगा, इनको मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, सारे के सारे वीडियो अवेलेबल होंगे। हाँ, पीडीएफ के लिए आपको मिनिमल चार्ज देना पड़ सकता है, क्योंकि हम पीडीएफ अपना फ्री में नहीं प्रोवाइड करते। एनीवे, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का लेकर आऊँगा अब से कुछ ही देर बाद।